मेगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। गया। अब भी ख्याल तो रखूंगी ना। तू टाइम से पैसे जो भेज रहा है, ये बलून लगा लगा कर मुझे नाटक करना पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसको लगता है कि मैं इसके बच्चे के लिए पैसे मांग रही हूँ, जबकि इसे तो पता ही नहीं है कि वो बच्चा है ही नहीं, तो दुनिया में कैसे आएगा, क्योंकि वो तो बलून है। ये रहा इसका बच्चा, फाड़ दिया मैंने। किसी दिन ना इसको भी फाड़ दूंगी इसी तरीके से। वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, वही है जो बोल रहा है कि जब तक पैसे मिल रहे हैं ऐंठती रहो। तो अभी तक ना इसको तो मैंने शूट आउट कर दिया होता। छोड़ो ये सब, एक काम करती हूँ, जल्दी से तैयार होकर ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चलती हूँ। कितने दिन हो गए यार, मैं मिल भी नहीं पाई इस फौजी की वजह से। रावण की तरह यहाँ लटक के बैठ गया था। अब जाती हूँ। नमनी, पापा आप और ये सो कॉल्ड चाचा। ससुर जी देख रहे हो आप अपनी बेटी को, और चचिया ससुर आप भी देख लो, आप अपनी भतीजी को देखो कैसी है वो। अरे कैसी हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हुआ है मुझे? तुम तो जा रहे थे ना, तुम बोल के भी गए थे कि मेगा मैं जा रहा हूँ। जा रहा था पर गया नहीं था, तुम्हें सरप्राइज दे रहा था कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा गांव से आए हैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। और अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम्हें सरप्राइज नहीं मिलता ना। ससुर जी ने मना कर दिया था, बोला था कि बताना मत उसे, अरे हम उसकी बच्चों के लिए कपड़े लेके आएंगे, पर तुमने ही हमें सरप्राइज दे दिया। मैंने क्या सरप्राइज दिया? मेघा, ये सब क्या है? और ये क्या गुब्बारा बलून कैसे, ऐसे सब क्या है? और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हमारा देवता। बाबा वो बच्चा ना पेट के अंदर ही है। वो क्या है ना, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और पापा मैंने बलून तो इसलिए लगा रखा था ताकि नेगेटिविटी मेरे बच्चे पे ना पड़े। हाँ हाँ, यानी कि हम तेरे को बेवकूफ नजर आ रहे हैं। हम पढ़े लिखे तो है नहीं जो समझदार नहीं है। अब सच सच बता, ये सब चक्कर क्या है? अरे ससुर जी बता तो रही थी अपने मुंह से बॉयफ्रेंड, अरे कोई पीछे चक्कर चल रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। अरे आप कितना विश्वास करते थे कि मेरी लड़की तो बहुत अच्छी है, अरे उसका तो पहले भी कुछ नहीं था और कभी होगा ही नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करती है, आपने बोला था ना, क्योंकि ये सिर्फ आपके सामने नाटक करती थी। अरे आपका तो कोई मेल ही नहीं है। अरे आप कहाँ और ये कहाँ देख रहे हो आप? एक मिनट, पापा ने तुम्हें ये सब बोला था? तो पापा ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, तुम्हारा कटा है भाई। पापा को पता था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और पापा को ये भी पता था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बस पापा ने मेरी शादी नहीं कराई बिकॉज ऑफ सम कास्ट। बात कास्ट की नहीं थी, वो कुछ करता भी नहीं था। ये देख कितना काबिल दामाद है हमारा, है पूरे देश की रक्षा करता है, और तू उसके परिवार की रक्षा तक नहीं कर पा रही। ये सब नाटक कर रही है, ये पेट में ये बैलून लगा के। आपने तो बोला था पापा एक बार मेरी मर्जी से शादी कर ले, फिर तुझे जो अच्छा लगे तो वो करियो। अरे नहीं छोड़ पा रही हूँ मैं उसको, तो क्या हो गया इसके अंदर? मतलब मेरी जिंदगी खराब कर दी ससुर जी, आपने और इसने दोनों ने मिलके मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे मैं तो बहुत प्यार करता था इससे, और हमारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। इसका मतलब 4 साल से इसने मुझे अपनाया ही नहीं, ये तो अपने बॉयफ्रेंड को ही अपना के बैठी हुई है। अरे शर्म नहीं आ रही है तुझे हमारी नाक कटाते हुए दामाद जी के सामने? शर्म कर थोड़ा सा। आपको तब शर्म नहीं आई थी कि पापा जब आप किसी लड़की को झूठ बोलकर फंसा रहे थे? आपने मुझसे तो बोला था कि उसको सब कुछ पता है, और आपने उसको कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने कहा था कि मेरी लड़की अच्छी है, आगे ये सारा चीजें नहीं होगा। मुझे क्या पता था तू शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखेगी। मेघा एक बात बताओ, मुझसे तुम झूठ बोल बोल के तुम पैसे लेते रहते हो, मुझे 100% श्योरिटी है, और वो पैसे अपने बॉयफ्रेंड को देती होंगी तुम, मैं सही हूं ना? हाँ नवनीत, मैंने ये फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि मुझे सीधी उंगली से पैसे नहीं मिलने वाले, इसलिए मैंने सब नाटक किया। तो कैसा प्यार है वो तुम्हारा कि तुमसे पैसे लूट रहा है? अरे 4 साल हो गए, 4 साल से तुम मुझसे पैसे लेती हुई जा रही हो और उसको तुम पैसे दे रही हो। सही किया ना ससुर जी ने, सही बोल रहे थे ना वो कि तुम्हारा कल का क्या भरोसा था। तुम्हें यहाँ पर 2 वक्त की रोटियां मिल रही है ना, वो कभी तुम्हें मिलती नहीं, क्योंकि तुम ऐसे बंदे को चूज कर रही थी जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, वो आज भी तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा है, और तुम मुझसे पैसे मांगते हो और उसे देते हो। ऐसे लड़के के साथ तुम रह पाती? तुम 2 दिन ही टिक पाती, और वो तुम्हारे जो साथ में है ना सिर्फ पैसों के लिए, और जिस दिन तुमने पैसा देना बंद कर दिया ना, उसी दिन तुमसे नाता खत्म कर लेगा वो। नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं है ऐसी लड़की को। मैं समझ गया बेटी, हमारे संस्कारों में कोई कमी रही होगी। अब
घर में आना मत। और बाकी जो तुम्हें करना है बेटा, तुम जानो इसके साथ। ससुर जी, आप अपने घर रखोगे नहीं, मैं भी इसको अपने घर नहीं रखूंगा, मैं इससे डिवोर्स लूंगा। अब ये उसी के पास जाए, देखते हैं इसे कितने दिन रखेगा वो। जाओ मेरा यहाँ से, निकलो।